हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं यशवंत दामले और आप देख रहे हैं यशमनी विज्ञान चैनल। यशमनी विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे न्यूटन गति के द्वितीय नियम के बारे में जानेंगे। द्वितीय नियम, चलिए आइए शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के साथ। वेग का मान हमें बढ़ाना है, किसी वस्तु के वेग का मान हमें बढ़ाना है तो उसमें अधिक बल हमें लगाना पड़ेगा। ये हम नोटिस कर पाते हैं। किसी भी वस्तु का वेग यदि हमें बढ़ाना है तो उसमें बल की मात्रा अधिक लगाना पड़ेगी। यदि इस वस्तु में हमें बल अधिक लगाएंगे, फोर्स का इस्तेमाल अधिक करेंगे तो इसके वेग के मान में वृद्धि हो जाएगी। ठीक, ये हम जानते हैं। तो वेग के मान में वृद्धि कब हो सकती है? बल लगाकर की सकती है। तो यहाँ पर देखेंगे बल लगेगा तो वेग का मान बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ उदाहरण हम लेते हैं, जैसे कि आप मान सकते हैं एक टेबल टेनिस। यह देखेंगे हम जो प्लेयर्स यहाँ पर टेबल टेनिस खेल रहे हैं, टेबल टेनिस बॉल का वेग इतना अधिक नहीं होता है कि किसी व्यक्ति विशेष को वह चोटिल कर सके। ठीक है, और यहाँ पर देखिए टेबल टेनिस बॉल जो वहाँ से फेंकी जाती है गर्ल्स खिलाड़ी से, जो बॉयज़ प्लेयर के हैंड पर जाकर लगती है, लेकिन यहाँ पर लड़का चोटिल नहीं होता है, अर्थात किसी प्रकार से कोई घायल नहीं होता है ये। ठीक, और इसके बाद हम बात करेंगे खड़े हुए वाहनों की। ठीक, वाहनों के बारे में चर्चा करेंगे कि खड़े हुए वाहन वास्तव में किसी की भी दुर्घटना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनका वेग जो होता है वो शून्य होता है। ठीक, यहाँ पर हम देखेंगे, चलिए ये दिखाई दे रहे होंगे आपको खड़े हुए वाहन यहाँ दिखाई दे रहे हैं। इनमें द्रव्यमान तो है बट वेग इनका शून्य है, क्योंकि ये खड़े हुए हैं और स्थिर अवस्था में है, इसीलिए इनका वेग शून्य है। ये किसी प्रकार की दुर्घटना नहीं कर सकते हैं। ठीक, और न किसी को चोटिल कर सकते हैं खड़े हुए वाहन, क्योंकि इनका द्रव्यमान उपस्थित इसमें, लेकिन वेग इनका शून्य है। ठीक, यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर वेग शून्य है तो स्वाभाविक है कि ये गति नहीं कर पाएंगे। हम नेक्स्ट में बात करेंगे, यहाँ आपको दिखाई देगा कि एक ये ट्रक होगा, या भी तो ये रुकी अवस्था में, अब गति अवस्था में बात करते हैं। ये ट्रक यहाँ पर गति अवस्था में है। ये 5 मीटर प्रति सेकंड से कम गति से चलते ट्रक से टक्कर किसी व्यक्ति को लग जाए तो मृत्यु का कारण बन सकता है। यहाँ देखेंगे हम कि ट्रक किस प्रकार से गति करते हुए आता है और व्यक्ति को टक्कर मारता है, जिसके कारण व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो जाता है, और दुर्घटना के शिकार होने के कारण व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो यहाँ देखेंगे हम कि ट्रक की जो गति है वो 5 मीटर प्रति सेकंड से कम है। ये देखिए यहाँ पर एक्सीडेंट या दुर्घटना हुई है, जो एरो के बाद आप यहाँ पर देख पाएंगे। एरो के नीचे जो व्यक्ति पड़ा हुआ है वो घायल व्यक्ति है। यहाँ पर वास्तव में दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति को दिखाया गया है एरो के साइन से, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए एरो के साइन के द्वारा बताया गया दुर्घटना के बाद घायल व्यक्ति यहाँ पर डला हुआ है, ये आपके सामने है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य यही था कि ट्रक के वेग में यहाँ पर वृद्धि हो गई है। ट्रक के वेग में वृद्धि होने के कारण ही यहाँ पर घटना ऐसी घटी कि व्यक्ति घायल हो गया है और वह तुरंत ही गिर गया है। तो ये वेग के कारण हो पाया है, वेग का मान बढ़ गया। वेग का मान क्यों बढ़ा है? क्योंकि बल यहाँ पर अधिक लग रहा है। ठीक है, बल लगने के कारण वेग का मान बढ़ गया है। ठीक, यहाँ पर हम ये कह पा रहे हैं, अर्थात वस्तु के संवेग में भी परिवर्तन हो जाता है, यहाँ हम कहेंगे। यहाँ देखिए कोई फुटबॉल है जो बच्चों की, और जो व्यक्ति से टकराती है, लेकिन कैसे टकराएगी? धीमे वेग से टकराएगी। धीमे वेग से टकराने के कारण व्यक्ति या जो भी यहाँ पर जो खड़ा हुआ है वह बालक थोड़ा सा भी क्षतिग्रस्त नहीं होता, केवल हल्की बॉडी में उसमें हलचल होती है, अर्थात वह थोड़ा सा हम कहेंगे कि वाइब्रेट टाइप का होता है, उसे थोड़ा झटका महसूस होता है। जबकि एक गोली की गति अगर तेज हो जाए, अर्थात उसका वेग तेज हो जाए, तो व्यक्ति घायल हो सकता है। यहाँ पर जो बताया गया है, वेग तेज होने का मतलब है उसमें बल कार्य कर रहा है, बल का मान अधिक हो गया है, तब वहाँ पर तेज हो सकता है वेग। ठीक ना, ये देखिए गोली जा रही है, लगी सीने में, और व्यक्ति गिर जाएगा यहाँ उस झटके के साथ में। इसके कारण इसकी डेथ भी हो सकती है, इसकी मृत्यु भी यहाँ पर हो सकती है, हम ये कह सकते हैं। ठीक, इसका मुख्य कारण यही है कि उसमें वेग की मात्रा ज़्यादा थी, वेग ज़्यादा था। वेग ज़्यादा होने का कारण यही था कि उसमें फोर्स की मात्रा ज़्यादा थी। फोर्स मीन्स बल यहाँ पर ज़्यादा कार्य कर रहा था, इसीलिए अपर व्यक्ति गिर गया है। ठीक है, चोट लग गई। गोली बंदूक की सहायता से छोड़ी गई है और व्यक्ति से टकराती है, तो गोली लगने के बाद ज़मीन पर गिर जाता है, जिसके कारण उसकी मृत्यु भी
हो सकती है, ऐसा यहाँ पर है। और नेक्स्ट में हम यहाँ पर देखेंगे एक जो कार के बारे में देखेंगे जिसकी बैटरी ख़राब हो गई है, और ख़राब हो गई तो उसे धकाने के लिए, स्टार्ट करने के लिए 1 मीटर प्रति सेकंड की गति लाने की आवश्यकता होती है, जिसके कारण उसका इंजन स्टार्ट हो सके। व्यक्ति कार में धक्का देने की कोशिश कर रहा है बट कार स्टार्ट नहीं होती। अचानक धक्का देने से लगातार धक्का दे रहा है, धक्का देते समय का मतलब ये है कि उसमें वो बल लगा रहा है। बल लगाते लगाते समय हो गया है। अब जैसे ही समय हो जाएगा कुछ तो उसकी गति में परिवर्तन होगा और उसकी गति 1 मीटर प्रति सेकंड के हिसाब से बढ़ जाएगी, और जिसके बाद वह गति करने लगती है। धीरे धीरे उसमें गति प्रारंभ हो जाती है, ठीक, और उसका इंजन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर हम देखेंगे, आपको दिखाई देगा स्क्रीन पे किस प्रकार से ये बल की सहायता से ही, देखिए यह स्टार्ट हुआ है कि उसमें समय हो गया है धक्का लगाते हुए, और उसके वेग में परिवर्तन हुआ है और कार चलना स्टार्ट हो रही है। उसका इंजन स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे उसका इंजन स्टार्ट हो गया है। ये यहाँ पर बताया गया है कि वास्तव में वेग कहाँ परिवर्तित होता है, बल लगाने से ही वेग में परिवर्तन आ जाता है। यहाँ पर ये बताया गया, जिसे हम बोल सकते हैं संवेग में परिवर्तन। यहाँ लिखा गया है, खराब बैटरी वाली एक कार को सीधी सड़क पर 1 मीटर प्रति सेकंड की गति प्रदान करने के लिए धक्का दिया जाता है तो उस इंजन को स्टार्ट करने के लिए जो कि पर्याप्त होता है, यहाँ पर ये बताया गया है। एक जो द्रव्यमान है और जो वेग है उस राशि को मापने के लिए एक अन्य राशि का उपयोग करते हैं जिसे हम बोलते हैं संवेग, ठीक। उसे क्या बोलते हैं, संवेग के नाम से जानते हैं। तो वस्तु में द्रव्यमान है m, यहाँ पर लेंगे हम, और देखेंगे वस्तु का वेग कैसा है, v है। तो इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। यहाँ पर आप देख पाएंगे वस्तु में द्रव्यमान m हो और उसका वेग कैसा v है, तो वो एक नई राशि सामने आती है जिसे हम बोलते हैं संवेग, मोमेंटम हम इसे जैसे बोल देते हैं, ठीक। अब हम बात करेंगे वास्तव में मोमेंटम संवेग का इकाई क्या है और संवेग को कैसे देखा जाए। तो संवेग वास्तव में जैसे वेग की परिमाण दिशा दोनों होते हैं वैसे ही संवेग में भी परिमाण दिशा दोनों ही होते हैं। इसे मापने के लिए आप इसमें ले सकते हैं इसका इकाई जो होगा वास्तव में किलोग्राम, और जहाँ वेग है वेग की इकाई पीछे जोड़ देंगे हम मीटर प्रति सेकंड, इसको मीटर प्रति सेकंड इनवर्स, मीटर प्रति सेकंड या मीटर सेकंड इनवर्स हम उसे जोड़ देंगे तो ये इसकी इकाई हो जाएगी किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या फिर आप लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। ये इसकी इकाई होती है, इसकी संवेग की। तो हम कह रहे हैं कि वास्तव में कोई संवेग में भी यहाँ परिवर्तन हो रहा है, संवेग में भी परिवर्तन हो रहा है। तो उस कंडीशन में हम यहाँ आगे देखते हैं कि वस्तु में संवेग में परिवर्तन कैसे होगा। चलिए यह देखते हैं कोई वस्तु, इसका नाम ले दिया मैंने वस्तु ए। यहाँ पर वस्तु कोई ए वस्तु है और कोई भी थिंग्स है, ठीक, कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पर ले रहा हूँ मैं, कोई भी ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट के रूप में मैंने लिया है। इस ऑब्जेक्ट का जो मास होगा वो हम मान लेते हैं m, इसका मास मान लेते हैं, ठीक ना, m इसका मास है। और यहाँ पर इसका जो इनिशिएशन जो वेलोसिटी है जिसे हम बोलेंगे u है, ठीक ना, सबसे प्रारंभिक वेग इसका कितना है, u है। अब इस वस्तु को या जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है उस ऑब्जेक्ट को हमने यहाँ पर फोर्स किया। फोर्स करने का मतलब है यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, बल लगा रहे हैं। फोर्स अप्लाई करने से तात्पर्य बल लगा रहे हैं। तो बल लगाने के लिए मैं यहाँ पर एक आपको सामने यहाँ दिखा देता हूँ। बस आप बल अप्लाई यहाँ पर इस व्यक्ति के द्वारा इस वस्तु पर किया जा रहा है। जब बल अप्लाई किया जा रहा है तो वस्तु तुरंत खिसकेगी नहीं, क्योंकि बहुत भारी वस्तु है, ठीक। इसे खिसकाने के लिए कुछ समय लगेगा, खिसकने के लिए क्या लगेगा, कुछ समय लगेगा। तो यहाँ हम बात करेंगे टी समय पश्चात। टी समय पश्चात माना कि वस्तु यहाँ से खिसक गई होगी और उसका वेग का मान बढ़कर क्या हो गया होगा, v हो गया। वेग का मान बढ़कर क्या हो गया, v हो गया टी समय बाद। यहाँ लिख सकते हैं हम समय बाद। तो टी समय बाद उसके वेग का मान क्या हो गया है, v हो गया। द्रव्यमान आपको पता ही है कि वस्तु यहाँ से खिसक कर कहाँ आ गई है, अब यहाँ पर यहाँ आ गई है। वेग का मान v हो गया है, द्रव्यमान m है इसलिए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं तो ये संवेग में परिवर्तन हो गया। प्रारंभिक संवेग हमारा mu था,
और टी समय पश्चात संवेग का मान हो गया है एम भी। यहाँ पर आप नोटिस कर पा रहे हैं, यहाँ देखेंगे तो हम ये क्लियर लिखते हैं। वस्तु का प्रारंभिक संवेग वस्तु का प्रारंभिक संवेग हो गया है एम यू। वस्तु का प्रारंभिक संवेग हो गया एम यू। और ये प्रारंभिक संवेग क्या है? प्रारंभिक संवेग है P1 और P2 टी समय बाद वस्तु का संवेग। तो यहां लिखेंगे हम क्लियर, टी समय बाद वस्तु का संवेग। तो टी समय बाद वस्तु का संवेग आपको दिखाई दे रहा है एम भी, तो एम भी हो गया है वस्तु का संवेग। तो टोटल यहाँ पर संवेग में परिवर्तन कितना हो रहा है ये देखना है। टोटल संवेग में परिवर्तन, तो संवेग में परिवर्तन यहाँ लिखते हैं संवेग में समानुपाती हो जाएगा P2 माइनस P1। तो यह P2 माइनस P1, यहाँ इसका मान P2 आ गया है, वेग में परिवर्तन भी यहाँ पर हो गया है, इसलिए संवेग में परिवर्तन यहाँ पर हुआ है, इसलिए अपने लिखा है P2 माइनस P1। संवेग बढ़कर P1 से P2 हो गया है, तो यहाँ पर हमने इन दोनों का अंतर लिया है। अब यहाँ ध्यान देंगे संवेग में जो परिवर्तन है P1 P2, P2 का मान क्या है, P1 का मान क्या है, यहाँ से देखेंगे। P1 का मान ये हमारे पास mu और P2 का मान है mv। तो यह संवेग में परिवर्तन हम फिर से लिख दें, ठीक। संवेग में परिवर्तन और समानुपाती का निशान लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे mv माइनस mu। ये संवेग में परिवर्तन, ये संवेग में परिवर्तन निकल कर आया। अब हमें लिखना है संवेग में परिवर्तन की दर। तो संवेग में परिवर्तन की दर, क्योंकि समय यहाँ पर काम कर रहा है, तो संवेग में परिवर्तन की दर किस समानुपाती होगा, जो भी संवेग होगा। संवेग में परिवर्तन की दर समानुपाती एम वी माइनस एम यू और बटे में लिखेंगे यहाँ पर टी। अब देखिए यहाँ पर एम ये टी आ गया। अब यहाँ पर हमें एक चीज़ नज़र आ रही है कि आपने देखा होगा, पिछली वीडियो में पढ़ा होगा, त्वरण के बारे में मैंने पढ़ा है। यहाँ पर v माइनस यू बटे टी ये होता है या नहीं? आपने पढ़ा है तो आप इसे यह कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि मैं यहाँ से ऐसा करूँ कि एम यहाँ पर कॉमन आ रहा है, तो एम को उठा के मैं कॉमन लिख देता हूँ यहाँ पर, तो ठीक। तो इसे मुझे इस प्रकार से लिखना चाहिए, एम कॉमन निकाल के v माइनस यू, ठीक, इस प्रकार से बटे टी। तो ये इतना एरिया, इतना सर्कल जो आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या कहलाता है? यही तो है v माइनस यू। मतलब इसके बराबर में जो मान आएगा वो किसका आएगा? त्वरण का। तो यहाँ से आप लिख देंगे। तो यहाँ से मैं इसका नाम, इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा? त्वरण लिखूंगा। तो यहाँ आ जाएगा संवेग में परिवर्तन की दर काय के बराबर होती है? धक्का लगाने की, अर्थात बल के बराबर होने वाली है। तो यहाँ लिखेंगे बल। यहाँ पर सीधे सीधे लिख सकते हैं लगाया गया बल, ये लगाया, ठीक, लगाया गया बल। समानुपाती का निशान आएगा और यहाँ लिखेंगे हम एम आएगा। यहाँ पर क्या बचेगा? एम। तो यहाँ पर लिख देंगे एम और इसके स्थान पर आएगा ए, ये आ गया ए, एम ए। अब यहाँ हमारे पास समानुपाती का निशान आ गया। अब इसे हटाना भी है, तो कैसे? हमारे पास एफ बराबर एम ए होगा। तो लगाया गया बल, बल क्या होता है? बल तो भैया एफ है। तो एफ हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, फिर बराबर का साइन लगा देंगे, समानुपाती का निशान हटा देंगे, एक के स्थिरांक रख देंगे, ये लिखेंगे एम ए, ठीक। ये क्लियर है, एम ए लिख दिया हमने। अब यहाँ पर के जो एक स्थिरांक है उसका मान देखिए, के क्या है? एक स्थिरांक है।
के एक स्थिरांक है, इसका मान बल का मान इस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे हम कि के का मान इकाई के रूप में हमें प्राप्त हो जाए। ठीक, तो ये बताया जाता है यहाँ पर, ये बोलेंगे हम कि यहाँ 1 किलोग्राम की कोई वस्तु है, 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड का त्वरण, 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तब इसका मान कैसा हो जाएगा, इकाई के बराबर हो जाएगा। की वस्तु है तो 1 किलोग्राम की वस्तु पर 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न हो जाता है, तब के का मान 1 रखा सकता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हम लिख देते हैं के बराबर हो जाएगा इकाई इसका मान, और यहाँ पर हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगा F बराबर एम ए। यही हमें सिद्ध करना थी, F बराबर एम ए, जो न्यूटन की दूसरा नियम है। ठीक है ना, कि किसी वस्तु पर अप्लाई किया गया बल का मान वास्तव में वस्तु के द्रव्यमान और उसके त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से आप इसे लिख सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। हर बार की तरह कहना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब को प्रेस कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बेल आइकन जैसे ही आप प्रेस करेंगे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा।